जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जब जन्म पत्रिका में चौथे स्थान पे शनि महाराज विराजते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं सबके लिए। वीडियो इम्पोर्टेंट है, अवश्य पूरा देखिएगा। कुछ एक रेमेडीज भी हैं जो आप करते हैं तो आपको काफ़ी फल प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अनंत आभार है, अति आभार है आप लोगों का उस चीज़ के लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, संतान के बारे में, सेहत के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, अवश्य मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आराम से, सरलता से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। और ईमेल के थ्रू भी कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जो सैटर्न है, पहले वीडियो बनाए हैं जब वो फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में या थर्ड हाउस में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल जो है वो देने का जातक या जातिका को जतन उनका रहता है। चौथे स्थान में जब शनि महाराज बैठते हैं तो एक बात मैं अवश्य आपको ये बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अब किसी की पत्रिका में शनि यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं, अपनी राशि के बैठे हुए हैं, सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं, कोई राजयोग बना के बैठे हुए हैं, अवश्य फलों में जो है भिन्नता आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। कई मामलों में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। वो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो यहाँ की नकारात्मकता है चौथे स्थान में शनि के बैठने की, वो थोड़ा घटेगी कई मामलों में। तो इन बातों का अवश्य ख्याल रखिएगा इन चीज़ों को देखने में। और यहीं पे अगर शनि वक्री हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, राहु केतु के साथ बैठे हैं, बृहस्पति की निगाह उनके ऊपर या एस्पेक्ट उनका नहीं पड़ रहा है, तो कंडीशंस कई बार बहुत टफ भी हो जाती हैं। और सैटर्न चौथे स्थान पे अगर बैठे हैं, बृहस्पति महाराज की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो अवश्य यकीन मानिए कई प्रकार के कष्ट आपके दूर अवश्य होंगे। तो सैटर्न का चौथे स्थान में देखिए बैठने का अर्थ की बात करें हम लोग, उससे पहले ये भी जान लीजिए दो लाइन में कि देखिए चौथा स्थान हमारे अपने मन का है, चित्त का है, घर का है, हमारी फैमिली का है, हमारे इमोशंस का है, हमारी माता का है, हमारे जनता का है, मासिस का है जिनके साथ हम मिलते हैं, और कई प्रकार की हमारी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी है, क्योंकि पहला मोक्ष स्थान है। और काल पुरुष की कुंडली में जो है जल से इसका संबंध रहता है। तो शनि महाराज जब चौथे स्थान पे बैठते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एक तो देखिए कर्म स्थान के स्वामी हैं काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस के, और एक तरीके से जब चौथे में बैठ जाते हैं तो ये स्थान उनको रास आता है नहीं। वजह उसकी आप ये मान के चलिए कि सैटर्न है कर्मठ, सैटर्न है हर प्रकार के जीवन में कर्मों को करवाने वाले, और उनके द्वारा कई प्रकार के हमारे जो अच्छे बुरे फल हैं हमको प्राप्त करवाने वाले। अब चौथे स्थान पे बैठ के एकदम से यूं मान लीजिए कि वो अपने में बंधा हुआ अपने को महसूस करते हैं, क्योंकि चौथा स्थान है एक घर की बाउंड्री, एक माता का अफेक्शन, एक परिवार का अफेक्शन, एक सरलता जिसको कहा जाता है, एक इजीनेस, ये चीज़ें होती हैं, या सुविधाएं, लग्जरी, कंफर्ट। तो यहाँ पे बैठ के नेचुरली वो एक जैसे रिटेलिएट करते हुए नज़र आते हैं
कि भाई हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, यहाँ पे पहले ही शो कर देते हैं कि हम यहाँ कंफर्टेबल नहीं है किसी तरीके का। तो अब वो जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो क्या होता है, अब शुरुआत से जब बालक या बालिका जिनकी जन्म पत्रिका में चौथे स्थान में शनि बैठे हुए हैं, अक्सर ये होता है कि उनका जो चाइल्डहुड होता है, बचपना जो होता है, कि चौथा स्थान भी जो है कहीं ना कहीं हमारे स्कूलिंग डेज को दिखा रहा होता है, उस एजुकेशन को दिखा रहा होता है। फिर पंचम से जो है हम लोग ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, तो चौथा स्थान आप मान के चलिए हम लोगों के ग्रोइंग ईयर्स का ही होता है। तो यहाँ तक का जो समय होता है कई लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बीतता है। कई बार क्या होता है, आप ये मान सकते हैं कि ये वो पोजीशन है जो कार्मिक पैटर्न की वजह से, पास्ट लाइफ की वजह से, जो माता पिता हैं उनके साथ जो संतान होती है उनकी यूं कह लीजिए कभी कम बनती है, कभी उनको प्रॉपर आप ये कह सकते हैं उनका साथ नहीं मिल पाता है। भाई माता पिता काम करने जा रहे हैं और बालक या बालिका अपने घर में अकेले हैं, दूसरे के सहारे हैं, दादा दादी अंकल आंटी, उनके सहारे कभी उनका जीवन बढ़ रहा है आगे। तो माता पिता का होते हुए भी ना होना दर्शाता है कई दफ़ा अगर एक्यूट कंडीशंस हो, कुछ खराब कंडीशंस हो, तो कई बार जो है माता पिता का बहुत जल्दी जो है उनकी जीवन से जाना हो जाता है, उनसे दूर हो जाते हैं माता पिता। यहाँ पे मैं आपको एक अवश्य बात बता दूं आगे चलने से पहले, कि चौथे स्थान पे जब शनि बैठे होते हैं तो माता पिता की लाइफ भी बहुत कोई इजी नहीं होती है। कई मामलों में किसी ना किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स अवश्य होती हैं, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम अवश्य हो सकती हैं माता या पिताजी को, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में माता पिताजी इतने ज़्यादा इनग्रॉस्ड होते हैं, इतने ज़्यादा लगे हुए होते हैं कि वो जो टाइम होता है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं पूरा। आप ये कहें उनके पास अपनी डिफ़िकल्टीज बहुत हैं, कभी उनकी तबीयत खराब है या उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, उनके अपने रूल्स हैं, वो भी कई पीढ़ियों से जैसे उन चीज़ों को चलाते हुए चले आ रहे हैं, कुछ रूल्स को, कुछ ऑब्लिगेशंस को निभा रहे हैं, तो उनका जीवन उसमें यापन हो रहा है। तो कई बार जातक को वहाँ पे डिस्टेंस फील होने लग जाता है। कई बार क्या होता है, माता पिता में से कोई भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला हो सकता है, बहुत ऑर्डर में चलाने वाला हो सकता है, या यूं कह सकते हैं उनके हिसाब से दुनिया देखे जातक या जातिका, ऐसे वो लोग हो सकते हैं। यूं मैं कह सकता हूं कि इंटेंशनली नहीं माता पिता ऐसा करेंगे, शायद कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि उनको ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं, जो उनकी अप्रोच है, जो उनका तरीका है वो सही है। अब बच्चे हैं वो भी उन्हीं के ऊपर चले, क्योंकि वो लोग भी ये करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पहले बता दूं कि जिनके भी चौथे स्थान में देखिए शनि महाराज बैठे हुए हैं, कभी भी इतने रूल्स, डिसिप्लिन, एक हार्ड एटीट्यूड, एक कोल्ड एटीट्यूड, बिल्कुल अपनी तरीके से चलाना कई चीज़ों को, अपने बच्चों के साथ आप ऐसा मत करिएगा। अगर आपको ऐसा हुआ या आपकी पता चला वो जनरेशन से चलता चला आ रहा है इस तरीके का कोई रवैया कि भाई कोई काम ऐसा होना है तो वैसा होना ही होना है, तो ऐसा नहीं है। बच्चों को वो स्पेस दीजिएगा। जिनकी भी पत्रिका में चौथे स्थान में शनि बैठा है, आप उस ढर्रे पे या आप उस लाइन ऑफ एक्शन पे मत चलने लग जाइएगा, क्योंकि कई बार वो बहुत पेन का कारण बनता है, बहुत परेशानी का कारण बनता है कई लोगों के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कभी जातक या जातिका जिनके पत्रिका में चौथे स्थान पे शनि महाराज बैठे हैं, माता पिता की अपनी बहुत परेशानी है, बहुत डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड बीतता है। पैसों के मामले में कभी कंफर्ट नहीं होते, कभी लग्जरीज नहीं होती, कभी बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। बचपने से ही एक बहुत मीडियोकर लाइफ उनको जीनी पड़ती है। घर क्या होता है, कंफर्ट क्या होता है, लग्जरीज क्या होती हैं, कई बार उन लोगों को नहीं पता चलता है। एजुकेशन रुक सकती है, ब्रेक हो सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है। घर के कई
मसलों की वजह से, घर के कई प्रॉब्लम्स की वजह से, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी कह सकते हैं आप, एजुकेशन है या ग्रोथ पैटर्न एक तरीके का रुक सकता है। थॉट प्रोसेस बहुत ओल्ड फैशन, कंजर्वेटिव, पुरानी चीज़ों को देखने वाला, नई तरफ ना बढ़ने वाला, अपने हिसाब से चीज़ें ना हो तो एकदम से बौखला जाने वाला, क्योंकि चौथे स्थान पे शनि बैठा है। चौथा स्थान हमारे चित्त का है, मन का है, इमोशंस का है। और सैटर्न जो है देखिए वो ओल्ड है, वो किसी तरीके के पुराने ट्रेडिशन हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं। तो कई बार ये कश्मकश जन्म ले लेती है या जातक या जातिका में, और ये उन्होंने अपने माता पिता के थ्रू देखा भी होता है। कुछ रूल्स में चलना, स्ट्रिक्ट रूल्स, ये कुछ बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं जजमेंट हो जाना, जजमेंटल हो जाना माता पिता का कि नहीं भाई ऐसे ही काम होना चाहिए या ऐसा होना। और कभी कभार देखिए जातक या जातिका को ये भी लग सकता है कि रियलिटी है, कोई लोग फील करके हो सकता है, मुझे अवश्य कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। कई बार उनको ये लग सकता है कि भाई जो माता पिता हम लोगों को इस जीवन में प्राप्त हुए हैं, दोनों में से कोई, वो शायद उनको ये लगे कि जैसे इनसे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए कि जैसे उनको पता हो कि इनको किसी प्रकार का ड्यूज उनका चुकाना है, कुछ उनका उधार चुकाना है, पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन ज़रूर है, या जैसे उनको ये लगे, जैसे जातक कभी कहता है कि अरे इस घर में मैं क्यों आ गया, या मैं अनवांटेड था क्या किसी भी तरीके से, ऐसा भी देखिए लग सकता है। यहाँ वाली पोजीशंस में एक्यूट कंडीशंस हो, खराब कंडीशंस, यहाँ सैटर्न अगर बुरा फल देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हो तो ऐसे एक्यूट कंडीशंस जो है वो पैदा कर सकता है। कई बार जातक या जातिका को अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती हैं, लंबे समय तक उठानी पड़ती हैं। यहाँ पे ये कहूँगा कि उनसे दूर चले जाने की भी स्थिति बनती है, या यूं कह लूँ कि दूर जाना श्रेयस्कर रहता है कई मामलों में। बाद में उनकी जो है जिसको कहते हैं ग्रोथ है, पैटर्न है लाइफ का, चेंज अवश्य होता है। घर से दूर जाना, चाहे शहर चेंज करना, चाहे विदेश चले जाना, ऐसा होने से कई बार सफलता प्राप्त होती है, जबकि बहुत अपने देश के लिए बहुत पेट्रियाटिक होते हैं, यूं कह लीजिए अपने लोगों के लिए बहुत पेट्रियाटिक होते हैं। एक तरफ फैमिली, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, इनको पकड़ के रखने वाले होते हैं, दूसरी तरफ कई बार इनको वो बंदिशें लगती हैं। तो कई बार अंदर का जो जिसका व्यक्तित्व होता है, कई बार वो रिटेलिएट करता है, माता पिता को सम्मान ना दे पाना, उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाना, उनसे दूर चले जाना, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या माता पिता का इतना सम्मान या प्रेम बालक या बालिका को ना दे पाना, ऐसी स्थिति भी देखिए हो सकती है। तो सिचुएशन जो है घर में, परिवार में माता पिता के साथ थोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती है, कोल्ड होती है, खुल के कह नहीं पाते हैं, या जो उनके तरीके होते हैं उन्हीं पे चलना होता है। क्योंकि पेरेंट्स भी यहाँ समझते हैं कि जो वो ये कर रहे हैं वो ठीक है, बाहर की दुनिया में एक्सपोज होगा हमारा बालक या बालिका तो उनको क्या क्या झेलना पड़ेगा। उनको लगता है जो वो जानते हैं वो सबसे बेस्ट है। तो कई बार ये तकरार की पोजीशन बन जाती है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब शनि महाराज चौथे स्थान में बैठे होते हैं तो 28 और 30 साल के करीब जब रिटर्न करते हैं उसी पोजीशन में फिर से सैटर्न, तो अवश्य ध्यान रखिएगा घर के किसी प्राणी को जो है कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपको एक तरीके का इंजॉयमेंट से, अपने रिक्रिएशन से, या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपको सेटबैक झेलना पड़े, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़े। एक तरफ आपको लगेगा कि ये जेल जैसी स्थिति है जहां आप बंद गए हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस समय आपको उठाने के लिए आए अवश्य उठाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है, ये एक कार्मिक डेट है, उधार है जो आपको चुकाना है। नहीं चुकाते हैं, उससे मुंह मोड़ते हैं किसी भी प्रकार से। अवश्य याद रखिएगा जब सैटर्न दोबारा यहाँ पे पलट के आएंगे आपकी ओल्ड एज को
बहुत डिफिकल्ट कर देंगे। यहाँ पे सैटर्न जो है कई बार ओल्ड एज को भी बहुत ज़्यादा आनंदमयी नहीं रहने देते हैं, खास करके लास्ट ईयर्स तक के लिए भी कई प्रॉब्लम्स फेस होती रहती हैं। यहाँ पे देखिए एक बात बताऊंगा कि सैटर्न जो है जैसे एक हैप्पीनेस है, एक कंफर्ट है, एक लग्जरी है, एक सुख है, एक सुकून है, एक पीस ऑफ माइंड है, कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ करता रहता है। कहीं ना कहीं आदमी अपने अंदर डिस्ट्रेस रहता है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई जिसको कहते हैं भय रहता है, ओवर एंग्शियसनेस रहती है, एंग्जाइटीज रहती हैं, किसी प्रकार का काम को सही तरीके से करने का ओवर वो हो जाता है, अपने बच्चों के ऊपर भी, अपनी फैमिली के ऊपर भी, अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर भी उसी तरीके से एक अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, एक रूखा, एक बहुत डिसिप्लिन, एक बहुत हार्ड। तो कभी कभार इमोशनलेस नजर आते हैं, कई बार बहुत कोल्ड नजर आते हैं। शनि जिस प्रकार के ग्रह हैं तो चौथा स्थान उस चीज को फेवर नहीं करता है, इमोशन से बहुत ज्यादा खिलवाड़ होता है। कई बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग ऑनेस्ट नहीं होंगे, लॉयल लोग नहीं होंगे, अपने फैमिली को प्रेम करने वाले नहीं होते, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल करते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है, सैटर्न है, दुख का कारक है, कई प्रकार के कर्मों के हिसाब का कारक है। तो चौथे स्थान पे कई बार कई लोगों को सुख जो है बहुत देर से लेने देता है, कुछ एक्सपीरियंसेस कराने के बाद लेने देता है। कई प्रकार के सुख हैं, चाहे उसमें फैमिली का हो, चाहे उसमें एजुकेशन का हो, चाहे उसमें कर्म का हो। देखिए नौकरी में भी काफ़ी मेहनत रहती है, शुरुआत के समय में कई बार कॉम्पिटिशन्स क्लियर नहीं हो पाते, कई बार सही तरीके की नौकरी नहीं मिल पाती है, कई बार इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से हम नौकरी में सही प्रकार का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पाते हैं। जबकि बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्डरली, बहुत मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करने वाले, एक तरीके से परफेक्शन से हैंडल करने वाले लोग नहीं कर पाते हैं। वजह क्योंकि शनि चौथे स्थान पे बैठा है, बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है जीवन में, इमोशंस में, घर में, अपने माइंड में संतुलित नहीं है। एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सुख की हानि हो रही है। आदमी का काम में मन कैसे लग पाएगा, वो अपना 100% कैसे दे पाएगा। तो शुरुआती दौर में आप मान के चलिए नौकरी का सही तरीके से ना चल पाना, नौकरी को सही तरीके से टैकल नहीं कर पाना, अपने स्ट्रेंथ्स को नहीं पहचानना कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत डिसिप्लिन, काम को मैच्योरिटी से हैंडल करना, बिना जुड़े हुए, अटैच हुए, एक डिटैचमेंट पॉलिसी के साथ काम करने वाले लोग होते हैं ये, लेकिन नहीं कर पाते शुरुआत के अपने जीवन में। तो कई प्रकार के लॉसेस उठाने पड़ते हैं, इमोशन सामने आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोगों को समझ नहीं पाते, लोगों को समझा नहीं पाते हैं काम की जगह में, क्योंकि चौथे स्थान पे सैटर्न बैठा हुआ, उनके इमोशंस के साथ खेल रहा है। उनको एक तरीके का एक्सपीरियंस देना चाहता है। क्या एक्सपीरियंस देना चाहता है कि जो सुख है, जो घर है, जो परिवार है, जो एक तरीके का आनंद है, लग्जरी है, कंफर्ट है, पहली बात तो ये स्टेबल नहीं है, ये सत्य नहीं है। दूसरा, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ अपने पुराने डेट्स हैं जो वो क्लियर करने पड़ेंगे। इसीलिए सैटर्न जब चौथे स्थान पे बैठा होता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, बड़ा ओहदा, सब कुछ देता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठ के सैटर्न जो है आप लोगों को बड़ी पोजीशंस में नहीं भेज सकता है या गाड़ी नहीं होगी। अवश्य गाड़ी तो होती हुई दिखती हुई नजर आती है, प्रॉपर्टीज हैं वो सब होती हुई नजर आती हैं, लेकिन फिर भी कहने का मतलब है एक एम्प्टीनेस रहती है, एक काम करने का रहता ही रहता है, कोई प्रेशर रहेगा, हमेशा बिल्डअप रहेगा कि नहीं काम करना है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, कोई ना कोई चीज़ें करनी है, उत्तरदायित्व अपने निभाने हैं। तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल चलती रहती है। तो वो हैप्पीनेस जो है ना, जिसको कहा जाए एक शांति, एक आनंद, वो नहीं हो पाता है। कई बार लोग यहाँ पे जब सैटर्न बैठा होता है, सुंदर स्थिति में बैठा होता है, चीज़ों को बहुत आराम से लेते हैं
और वो आराम कभी कभी लेजीनेस में भी बदल जाता है। वो आराम कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, इस चीज़ में भी बदल जाता है, जो कि सही नहीं है कई चीज़ों के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात अवश्य है, जब सैटर्न यहाँ पे शुभ फल प्रदान कर रहा है किसी को, तो अवश्य कंटेंटमेंट की भावना देता है। जो हमारे पास चीज़ें हैं, पर हमारे पास सुख सुविधा साधन है, वो हमारे लिए पर्याप्त हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता है, ज़्यादा चैलेंजेस, न्यू चीज़ें, बहुत इन्वेंटिव होना, न्यू चेंज की तरफ बढ़ना, नए अधिकार ले लेना जल्दी जल्दी वो नहीं लेता है। मेच्योरिटी जैसे जैसे उसको आती है बाद में, अवश्य वो उस तरफ बढ़ सकता है आगे की तरफ, लेकिन स्टार्टिंग में वो लेने से बचता है कई दफ़ा। और जब यहाँ पे सैटर्न सही तरीके से नहीं प्ले कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि हमेशा माइंड का किसी न किसी चिंता, परेशानी, ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग, लंबी सोच, नेगेटिविटी हमेशा जुड़ी रहती है। खुद का भी स्वास्थ्य, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट्स हमेशा लगा रहता है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या पॉइंट आप क्या कहेंगे, क्या हो सकता है? हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा उधेड़ बुन में लगे हुए हैं चीज़ों को। सैटर्न है, चौथे स्थान पे बैठा है, कहने का मतलब है कि दूध में जो है काला पॉइंट है एक, जैसे जिसको कहा जाता है, वो वाली चीज़ होगी। जैसे श्वेत नज़र नहीं आएंगी चीज़ें, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये चलता रहेगा। कनेक्टिविटी की कम होती है, बोलना कम होता है, इनर फीलिंग्स बाहर कम निकाल पाते हैं जो कि उनको निकालनी चाहिए। कांटेक्ट करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स से बात करनी चाहिए। जितना अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जितने इमोशंस अपने बाहर निकालेंगे, उतना अच्छा है, उतना सुंदर है। बहुत भले लोग होते हैं, लोगों की दुख को समझते हैं। सैटर्न जब चौथे स्थान पे बैठा होता है, या यूं कह लीजिए अपने कई प्रकार के दुख देखे होते हैं जीवन में, जिसको कहा जाता है, चाहे माता पिता के संबंध में कह लीजिए, चाहे बैड चाइल्डहुड कह लीजिए, चाहे शुरुआत में कंफर्ट प्रॉब्लम्स किन्हीं तरीकों की, या अगर पत्रिका में शनि अच्छा नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स पता चलता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वो चलती चली जा रही हैं लाइफ में। लाइफ बहुत हार्श, बहुत हार्ड रूप में आ रही है सामने। तो कहने का अर्थ है कि जो सैटर्न है वो यहाँ पे चैन नहीं लेने देता है, एक जिसको कहा जाए कि सेंस ऑफ कंटेंटमेंट कई बार नहीं आने देता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, लोगों को प्रेम नहीं करते हैं किसी प्रकार का, लेकिन फिर भी गलत समझ लिए जाते हैं कई बार, बहुत जिसको कहते हैं रिजर्व, कई बार बहुत टू द पॉइंट, सच बोलने वाले, जो माइंड में होगा वो बोल देंगे, लोगों को वो चीज़ अखर जाएगी कई दफ़ा, उसकी वजह से लड़ाई हो जाएगी, उसकी वजह से झगड़े हो जाएंगे। कई बार अपने में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पाते, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सैटर्न का पहले घर के ऊपर प्रभाव कई प्रकार का, और वो जो इमोशंस हैं चौथे घर के, वो माइंड को अफेक्ट करने लगते हैं। किसी से कोई बात हुई, उसके ऊपर ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर प्लानिंग हो रही है, पीछे वाली चीज़ें कहीं साथ में चलती चली जा रही है। कोई घटना घटी, उसके ऊपर उसका पूरा साइनॉप्सिस हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है उस बात का, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अपनी खुशियों को धूमिल कर रहे हैं। किसी ना किसी प्रकार का टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी हमेशा बना हुआ है। पेरेंट्स की तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक अलग इशू है। मकान के संबंध में भी कई बार ऐसा होता है कि अपनी जो इनहेरिटेंस है, पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें झंझट झगड़ा पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े उससे रिलेशंस में हो सकते हैं। या ऐसा भी होता है, शुभ जब शनि बैठे होते हैं तो अवश्य मकान, एग्रीकल्चर, लैंड, इन सब से फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी अपने मकान बनाने में दिक्कत होती है कई दफ़ा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि लैंड, प्रॉपर्टी, हाउसेस, इनसे रिलेशन में इन लोगों को वो मिलेगा नहीं, नहीं, अवश्य मिलेगा। और अगर यहाँ पे शनि शुभ बैठे हुए हैं, बहुत सरप्राइजिंगली कहीं से भी मिलेगा, यूं कह सकते हैं। पुराने गुड कर्मास की वजह से आप सोच लीजिए,
पैतृक मकान है, कोई मकान आपको अपने आप से खरीदना, ये सब आप कर पाएंगे तो उसका फायदा भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जनरली यहाँ सैटर्न चौथे घर में बैठा हुआ मकान के प्रॉपर्टीज के संबंध में भी चिंता देता है, भी परेशानी देता है। मकान देता भी है तो कई बार लोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कोई मकान जो है वो प्रॉपर्टी है, लैंड है, किसी प्रकार के कानून के पचड़े में फंस जाती है, वो चीज़ें हो जाती हैं। कई बार मकान जो है पुराना होता है। हाँ, अगर जुपिटर है, शुक्र है, वो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ में उनको निगाह दे रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं सैटर्न को, तो चाहे मकान पुराना हो, चाहे मकान जो है बहुत आप समझ लीजिए मिला हो कहीं से किसी को, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत होगी, बहुत बड़ा पैसा हो सकता है उस इनहेरिटेंस जो मकान का होगा। हाँ, अवश्य ध्यान रखिएगा कि आप जिनके भी चौथे स्थान में शनि महाराज बैठे हैं, उनकी जो छत है या सीलिंग है, किसी भी प्रकार से वो क्रैक नहीं होनी चाहिए, वो गंभीर समस्या की ओर आपको इशारा करता है। वाटर अगर वहाँ पे किसी प्रकार से जमा होता है छत पे आपकी, वो भी मत होने दीजिएगा, वो भी एक बुरा चीज़ है। सैटर्न के और इल इफेक्ट्स वहाँ से बाहर निकल के आते हैं। कोई भी आप घर ले रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, अगर आपका मकान है और अगर आप मकान बनवा रहे हैं और सैटर्न अगर आपके चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, अवश्य अपने घर का पश्चिम साइड कुछ साइड पुराना रहने दीजिए। कोई दीवार, कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की अवश्य उसको रहने दीजिए। वो आपके लिए एक गुड लक चार्म की तरह काम करेगा। अन्यथा कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसी स्थिति में जब चौथे स्थान में शनि बैठा होता है। परिवार की तरफ भी से प्रॉब्लम हो सकती हैं। कई बार जब शनि चौथे घर में बैठा होता है तो अपनी फैमिली को बनाने का समय नहीं मिल पाता, या कभी कभार देर हो जाती है, या कभी कभार आदमी घबराता है कि किस प्रकार से हम अपनी फैमिली होगी चलाएंगे, किस प्रकार से लोग वहाँ होंगे। वो कुछ एक्सपीरियंसेस पास्ट के लेके जो चल रहा है, शनि महाराज वहाँ बैठे हुए हैं तो एक तरीके से डिले करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं फीलिंग्स को। चौथे स्थान में जब शनि बैठा होता है, इतना पेन, इतनी प्रॉब्लम्स कई बार दे सकते हैं यहाँ पे कि आदमी सोचता है कि भाई हम खुद अपनी फैमिली ना बनाए, क्योंकि वहाँ पे भी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो उन्होंने देखी हुई हैं, जो मेंटल उनकी प्रॉब्लम्स हुई हैं बचपने से लेके अभी तक, जो वो ग्रोथ नहीं कर पाए हैं सही तरीके से, बाहर नहीं निकल पाए हैं, एक जिसको कहा जाए आनंद की सीमा में नहीं पहुँच पाए हैं, तो अब उससे डरते हैं, उससे घबराते हैं। शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए लोगों को, जैसे मैंने कहा है, जॉब प्रोफेशंस में कई प्रकार की प्रॉब्लम दे सकते हैं, डीलेज दे सकते हैं, कई बार रॉन्ग चॉइसेस हो सकती हैं, जहाँ पे वो काम करते हो वहाँ पे उनका मन ना लगे उनको, या कई बार ऐसा भी लग सकता है जो प्रोफेशन उन्होंने चुना है, जो काम उन्होंने चुना है, वो उनके लिए उचित नहीं है, वहाँ से कुछ एम्प्टीनेस रह सकती है उनके लिए, क्योंकि फिर वही वाली बात कि मन कुछ कभी और कर रहा है करने के लिए, और कर्म सैटर्न बैठ गए हैं अब चौथे में, कर्म के स्वामी, तो वो कहते हैं ना कि वो आपके दिमाग से या आपके व्यक्तित्व से उल्टा ही काम करवा रहे हैं आपसे, और उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा है। वो एक प्रॉब्लम का विषय हो सकता है। काम की जगह पे स्ट्रेस, काम में मन ना लगना, काम की जगह में कई प्रॉब्लम्स आ जाना। कई बार ऐसा नहीं है कि एनिमीज वगैरह इनके नहीं होंगे, मैटरनल आंट, आंटी, उनको प्रॉब्लम होती हुई नज़र आती है मामा के परिवार से, या उनके साथ जातक या जातिका को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है बीच में आपस में। कई प्रकार की दुश्मनी हो सकती है लोगों से सैटर्न यहाँ बैठ के, लेकिन अवश्य पूरा इनके पास तरीका होता है उससे निपटने का। लेकिन अवश्य जो भी लड़ाई झगड़ा होगा अंततः उसमें ये विजय तो प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड वर्कर हैं, काम करने वाले सही हैं, इनका अंदर का मर्म मजबूत है, चीज़ें ठीक हैं, दृढ़ है अंदर से अपने आप में। लेकिन वो चीज़ें इनको बहुत हर्ट कर जाती हैं अपने लोगों से। किसी से भी अगर लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज़ होगा,
तो वो एक परमानेंट स्कार छोड़ जाता है एक इनके दिल पे, दिमाग में, जो कभी जल्दी जल्दी नहीं जाता है। हाँ, अवश्य सैटर्न यहाँ सुंदर पोजीशन में बैठा हो तो उसको ओवरकम करते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। यही इनके सुंदर पने की वजह से बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। वजह क्योंकि चीज़ों को मैनेज करना, कई प्रॉब्लम्स के बीच में भी चीज़ों को हैंडल करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। लोगों की, मासेस की नब्ज पकड़ना, उनके तौर तरीकों को जानना, एक फिलॉसफी, एक साइकोलॉजिस्ट, वो वाला रोल भी इन लोगों का हो सकता है। तो लोगों को, मास से, जनता से इनको बहुत सपोर्ट मिलता है। सही तरीके से काम करेंगे, ऑनेस्ट तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे शनि बहुत हेल्प दिलाएगा बाहर के लोगों से, जो आपके मासेस हैं या जनता है जिनके साथ आप मिलते हैं। पॉलिटिकल जिनको करियर अपना बनाना है उसके लिए चाहे लेट बनता है लेकिन वेल कनेक्टेड होते हैं, अगर शनि की तरह न्याय पे, ट्रुथ पे, ऑनेस्टी पे चलते हैं, जो इनका नेचर होता है उसी पे अगर चलते हैं तो। क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत ज़्यादा होती हैं। यूँ कह सकते हैं अपने में ये लोग इतना ज़्यादा जीवन के उतार चढ़ाव, झंझट, परेशानी झेल चुके होते हैं और फिर अपने आप को उस तरीके से चला रहे होते हैं, तो लोग इनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस चीज़ का, या भरोसा करते हैं इनके ऊपर कि भाई ये नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये तो गिर ही नहीं सकते हैं, कहने का अर्थ है। क्योंकि इतनी चीज़ें हुई, ये चीज़ों को चलाते हुए ले गए, आगे बढ़ते रहे, अपने रास्ते को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहे, तो लोग डिपेंड करते हैं। तो उनके साथ किसी प्रकार की चीटिंग ना हो जाए, ये अवश्य देखिएगा, क्योंकि सपोर्ट भी बहुत मिलता है। और कई बार सैटर्न यहाँ पे बुरा बैठा हो तो कई बार लोगों से कई बार हानि का जो है हमेशा डर बना रहता है। कुछ गलत काम हो जाए, कोई चीटिंग है, कोई फ्रॉड्स हैं, इस तरीके के कतई मत करिएगा, नहीं तो सैटर्न यहाँ बैठ के बहुत बुरा फल प्रदान करता है। जो भी किसी प्रकार का कोई ब्राइब्स है, ये चीज़ें हैं, उन तरीकों की तरफ बढ़ता है सैटर्न यहाँ बहुत ज़ोर से। आप ये याद रखिएगा कि उसका बुरा फल प्रदान करता है। गाड़ी, कन्वेंस अवश्य प्राप्त होती है इन लोगों को, चाहे अपनी ना हो, चाहे कहीं ये पुरानी हो, दोस्तों की हो, किसी की हो, व्हीकल इनको अवश्य मिल जाता है। ये अवश्य गाड़ी कई बार लेट मिले, हो सकता है कोई पुरानी गाड़ी लेनी पड़े पहली बार, हो सकता है गाड़ी कई बार बिगड़े, क्योंकि सैटर्न बैठा है, ट्रबल दे सकता है गाड़ी में, लेकिन अवश्य व्हीकल इनके पास होता है। चौथे स्थान पे बैठा हुआ शनि लोगों की मदद करना, जैसे दान पुण्य है, चैरिटी है, कोई आश्रम बनाना, किसी प्रकार का स्कूल, कॉलेज, इन सब में जाना। खुद भी टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकते हैं, माइनिंग में हो सकते हैं, इस तरीके के कामों में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, जिसको कहा जाए। ये सारे उनके अंदर गुण होते हैं, लेकिन लोगों की मदद भी करना चाहते हैं रियलिटी में। ऐसे लोगों की जो डिप्रेस्ड हैं, जो बहुत परेशानी में हैं, कोई ओल्ड एज होम्स हैं, कहीं पानी का व्यवस्था करा दिया, किसी हॉस्पिटल में मदद कर दी, किसी को कुछ चीज़ में मदद कर दी, जेन्युइनिटी में करना चाहते हैं। कोई बड़ी भारी विपदा किसी के ऊपर जीवन में पड़ गई, नेचुरल कोई कैलमिटी में वो घिर गया दूसरा व्यक्ति, तो जो चौथे घर में सैटर्न जिनके बैठा होता है, वो सही रूप में उनकी मदद करना चाहते हैं। कई मामलों में आगे बढ़ते हैं करने के लिए, बहुत ऑर्डर, डिसिप्लिन में काम करना, परफेक्शन से काम करना, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना, ये सब इनके एक तरीके के एसेट हैं। इनके आप ये सोच लीजिए वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं जो सैटर्न यहाँ देता है। काम के साथ अटैच ना होना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना इन लोगों को अवश्य होता है। कई बार कुछ ऐसे कष्ट होते हैं, कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं, कुछ ऐसी दुविधाएं होती हैं जो जीवन में बहुत चलती रहती हैं। अंततः स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, भगवान का एक आसरा पकड़ लेते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी होती हैं मेंटल लेवल पे, अपने घर वालों की चीज़ों की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम में देरी, काम की प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, कई बार माता पिता के, अपने,
घर की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के सुखों की हानि के स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ उस वजह से आप कह सकते हैं, कुछ जो शनि जिनके साथ भला काम कर रहा है, दुनिया को सही मामले में समझना, सुख और दुख को इक्वल मानना, एक फिलोसफिकल एटीट्यूड, एक तरीके के टीचर, एक तरीके के काउंसलर, किस तरीके से जीवन को चलाना चाहिए, उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ कई बार ईगो इश्यूज, कई बार वो मेंटल थॉट प्रोसेस की वजह से कई बार जो होता है, क्योंकि ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, ऑर्डर हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, सही तरीके से काम करने वाले हैं, चीज़ों को पुरानी चीज़ों को मान्यता देने वाले हैं, तो कई चीज़ों को जिसको कहते हैं ना फॉर द ग्रांटेड नहीं लेते हैं कई बार कई चीज़ों को। तो कई रिलेटिव्स के साथ, कई लोगों के साथ झगड़ा झंझट परेशानी हो जाता है। भाई उनके लिए जो चीज़ है वो है करने के लिए, माता पिता का उनको सम्मान करना है, अवश्य वो इस तरीके के मानने वाले हैं। सच बोलना है, धर्म पे रहना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो ये करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। जो दूसरा नहीं करता है उनके साथ कुछ बातें हो जाती हैं। लेकिन सही मामले में अगर सैटर्न काम कर रहा हो तो बातें या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंततः ये सही है। लेकिन अगर ये इनके अंदर के भय और इनके अंदर के डिप्रेशंस और इनके अंदर का इनका परसेप्शन है कई चीज़ों को लेके, तो देखिए फिर दुनिया वाले और इन लोगों के बीच में ईगो प्रॉब्लम, टसल, लड़ाई झगड़ा, थॉट प्रोसेस का ना मिलना, ये सब होता हुआ देखा जाता है, जिसकी वजह से ये एकाकी, अकेलेपन की तरफ भी जा सकते हैं, आइसोलेशंस की तरफ भी जा सकते हैं। कई बार अकेले रहना पड़ जाता है इन लोगों को, कई बार वो अकेलापन इन लोगों को सुकून भी देता है, कई बार बहुत लोगों के साथ मिक्स भी नहीं हो पाते हैं ये लोग। जबकि चौथा स्थान लोगों का है, जनता का है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, सैटर्न यहाँ पे बहुत लोगों से अटैच नहीं होने देता है। अकेलापन, आइसोलेशन, वही एक जो प्रोसेस है। तो गहराई, गंभीरता, लिखने वाले क्या हो सकते हैं, राइटर से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर उदाहरण के तौर पे जिनकी पत्रिका में शनि चौथे स्थान में बैठा है, वो कैसा राइटर होगा, बहुत बढ़िया गहराई से लिखेगा, पकड़ के दुख सुख को जानेगा, जीवन को जानेगा। तो बड़ा उनके अंदर वो वाला एटीट्यूड होगा जिसको कहा जाए कि मर्म बाहर निकाल के रख देने वाला। तो उस तरीके का अपना थॉट प्रोसेस बाहर निकाल के रख देगा। रिलेशन, दुनिया, किसी भी आप एंगल में उससे बात कर लीजिए। एजुकेशन को बहुत सीरियस लेते हैं। यूँ मैं नहीं कहूँगा कि एजुकेशन नहीं ले पाएंगे या उनकी किसी प्रकार से पूरी नहीं हो पाए। अगर नहीं भी पूरी हो पाती है, किसी की चौथे घर में अगर शनि बैठा हुआ है, तो स्किल्स अपने तरीकों से वो लोग अर्निंग करना जानते हैं। हाँ, लाइफ डिफिकल्ट बहुत होगी, लेकिन एजुकेशन ये अपनी उसके लिए सीरियस होते हैं, डिटेल्ड होते हैं। कई बार ब्रेक लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एजुकेशन कंटिन्यू हो सकती है इन लोगों की। दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में भी बहुत आ जाते हैं, किन्हीं की बातों में आ जाना बहुत ज़्यादा तरीके से, और फिर लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ जाना। क्योंकि देखिए चौथा स्थान क्या है, फैमिली है। तो कई बार फैमिली में उलझे रहते हैं, मामा चाची नानी दादी, इन सब चक्करों में कई बार किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसकी वजह से अपना मेंटल जो एक बैलेंस है वो नहीं रह पाता। मौन रहना, अलग रहना, कर्मा करते रहना, ज़्यादा घर में इन्वॉल्व ना होना, उस तरीके से कर्म करिए, प्रेम करिए, लाइट हार्टेड रहिए। ये यहाँ पे बैठ के शनि सिखाता है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हों, आदमी को अपना धैर्य, सामर्थ्य, धीरज, एक अच्छाई, एक नाइसनेस वो नहीं खोनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, कई बार यहाँ पे शनि बैठे होते हैं, लोग अच्छा करते हैं, उनके साथ बुरा फल प्राप्त होता है, क्योंकि सैटर्न को हर्ट करना है किसी प्रकार से इमोशंस को, ताकि आप और परिपक्व हो, आप और परिपक्व हो। तो ये मत सोचिए कि आपने अच्छा किया, उन्होंने आपके साथ बुरा किया। आपका क्या काम है, अच्छा करते रहिए। जो यहाँ पे बैठ के इवेंचुअली शनि सिखाता है, वो आपको उस पेन, उस दर्द, उससे दूर ले जाएगा। लोगों की सर्विस की तरफ जाइए, हेल्प करिए, अपना साधन बना लीजिए कि आपके जीवन में जो दुख, परेशानी, कष्ट चीज़ें हैं, वो दूसरों को आप अपने हाथों द्वारा उन चीज़ों को दूर करेंगे। तो क्योंकि देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 6th हाउस पे है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, एक्सीडेंट्स हैं, ये सब रह सकते हैं।
मामा मामी से लड़ाई झगड़े हैं, कुछ लॉ, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की रह सकती हैं। तो साथ ही में आप इन सब डिपार्टमेंट्स में काम भी कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने स्वयं हाथों से ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स, कोई परेशान है, कोई मेडिसिन दे के किसी को उनकी परेशानी से बाहर निकाल के, ये भी सैटर्न यहाँ इंडिकेट करता है। कई बार हमारे जो अपने सर्वेंट्स होते हैं या हमारे साथ काम करने वाले होते हैं, कोई लेबर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनकी वजह से लोगों को बहुत ट्रबल होती है, वो सोर्स ऑफ पेन बन जाते हैं कई बार, क्योंकि भाई सैटर्न रिप्रेजेंट करता है ऐसे लोगों को। तो कई बार उनकी वजह से बहुत कष्ट होना, परेशानी में पड़ जाना है। बिल्कुल बहुत अजीब बात है कि भाई हाँ, कि लोग काम कर रहे हैं, कोई सर्वेंट्स हैं, कोई लेबर्स हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड हैं, कई बार आपको धोखा दे जाएं, चीट कर जाएं, परेशानी हो, आपको अवेलेबिलिटी ना हो उनकी, आपको ज़रूरत हो, आप उसी में फंसे हुए हों, उन चीज़ों में, कहने का अर्थ है। तो वहाँ से भी प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। पुराने जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा उसको डिफेंड करते हैं, पुराने तरीकों को, अपनी पुरानी सोच को, जो उनके जैसे करते आए हैं वो। कई बार अच्छी बात है, ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जिससे हम अपने कई पुराने जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उनको हम सेव कर सकते हैं। लेकिन फिर हमको थोपना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, बहुत डोमिनेट नहीं करना चाहिए अपने व्यूज़ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर एक वो कार्मिक पैटर्न चलने लग जाता है। जैसे आपके पेरेंट्स ने झेला, उनके पेरेंट्स ने झेला, उदाहरण के तौर पे, वैसे आप भी वही काम आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर डोमिनेट कर रहे हैं, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। फ्लेक्सिबल यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नई चीज़ों को भी अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नए पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपने तौर तरीके सीखे हैं, जो आपने पुराना स्ट्रेस परेशानी झेली है, वो हमेशा लाइफ में होंगी। उसकी वजह से आप दरवाज़ा बंद करके नहीं रख सकते हैं अपने मन का। कई बार ऐसा होता है, बहुत कोल्ड हो जाते हैं, हार्टलेस हो जाते हैं। भाई इतना दुख पड़ा, इतनी ब्रेकेज हुई, इतना टूटन हुई कि जैसे बहुत कोल्ड रवैया हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोर्ड लगा दिया डू नॉट डिस्टर्ब का, किसी से नहीं मिलना चाहेंगे, किसी से बात नहीं करना चाहेंगे। उनके लिए जीवन पेन है। क्यों आए, फैमिली में क्यों आए, लोगों से क्यों मिले, कंफर्ट होता ही नहीं है। जितना काम कर लें, आगे बढ़ जाएं, कहीं ना कहीं वो मेंटल टेंशन्स, इश्यूज सारी बनी रहती हैं उन लोगों के जीवन में। फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं होंगे, मित्रगण होंगे, दूर तक चलने वाले मित्र होते हैं, कभी कभार उनके साथ भी इश्यूज हो जाते हैं। देखो कि सैटर्न क्या है, सैटर्न और चौथा घर क्या है। चौथा घर हमारा घर है, आप ये समझ लीजिए घर से सब कनेक्टेड है, घर में सब लोग आ रहे हैं, एक आयन वाला भी आ रहा है, वेजिटेबल वेंडर भी आ रहा है, मित्र भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो सबके साथ कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी या टसल सैटर्न यहाँ अवश्य दे सकते हैं। स्टार्टिंग के ईयर्स, चाइल्डहुड ईयर्स, 32 साल की उम्र तक काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अपनी भी आदत डालिए हार्ड वर्क की, अपनी भी आदत डालिए वॉकिंग वगैरह की। मैं ये नहीं कहूँगा चौथे स्थान में बैठा हुआ शनि जो है बहुत मोटापा देता है। मैं ये कहूँगा कि जो वेस्ट है, जो कमर है, उसका उस तरफ जो है कई बार वेट पुट ऑन हो जाता है और किसी प्रकार की हार्ट डिसीजेज हैं, इन सारी तरीकों की फिर देने की कोशिश करता है। मोस्टली सैटर्न फर्स्ट हाउस को देख रहा होता है तो लोग बहुत अपने हेल्थ के प्रति जो है कॉन्शियस रहते हैं, पतले रहते हैं। लेकिन ज़रा सा अगर आप अपनी हेल्थ को इजी लेंगे, चौथे स्थान पे बैठा हुआ शनि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देने लग जाएगा। जो उसकी तीसरी दृष्टि 6th हाउस की तरफ जा रही है, आपको नित्य डॉक्टर की तरफ ले जा सकती है, कई कारणों से, कई वजहों से। उसमें कई चीज़ें हैं। देखिए मैंने आपको बताया बेस्ट है डॉक्टर, माइनिंग प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्ट्स, कई तरीके के काम यहाँ कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस वहाँ काम करते हुए नजर आते हैं ये लोग जहाँ सैटर्न चौथे स्थान पे बैठा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अपने माता पिता या घर परिवार को हमेशा सपोर्ट करिए, उनके लिए रहिए। अवश्य प्रॉब्लम्स होंगी, मैं ये नहीं कहता हूँ चौथे स्थान में बैठे हुए शनि की सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम घर को लेके होंगी, लेकिन सपोर्ट करिए। वो फिर दोबारा से कार्मिक पैटर्न रिटर्न नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए कि माँ के साथ डिस्टेंस हो गई, कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कभी वो नहीं समझ पा रही, कभी आप नहीं समझ पा रहे, या कभी माता
जो है आपकी बड़ी दुखदायी स्थिति में है। हाँ, अवश्य ये बताऊंगा आपको, चौथे स्थान पे शनि बैठा हुआ है। चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में बहुत स्ट्रांग है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत से अफेक्ट्स जो हैं चौथे स्थान के, जो शनि के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बहुत दूर होते हुए नजर आएंगे। हेल्प मिलेगी आपको उसमें। अगर चंद्रमा आपकी पत्रिका में अच्छा होगा तो आपकी माता जी के साथ संबंध अच्छे होंगे, आप उनसे रिलेट कर पाएंगे सही तरीके से। लेकिन अगर अच्छी तरीके से चंद्रमा नहीं बैठा हुआ है, दूरियां हो सकती हैं, आप माँ से दूर हो सकते हैं, या आपको उनको रियलाइज कराना पड़ेगा कि देखिए जीवन जीने का तरीका और भी है, कहीं और तरीके से जीवन जिया जा सकता है। तो आपको ये यकीन कराना पड़ेगा वो बुरे नहीं हैं, वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते हैं। कई बार वो ये चाहते हैं कि भाई जो तरीकों पे वो चले हैं उस तरीके पे आप भी चलिए, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है आपसे। तो ये आपको उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जिनके साथ अगर ये पॉइंट है। कभी कभार दूर जाना श्रेष्ठकर ऐसे लोगों का होता है कि भाई माता पिता से दूर चले गए, तब उनका जीवन राइज करता है सही वे में। लेकिन माता पिता को छोड़ना या उनकी हेल्प ना करना ये कतई सही नहीं है। जो लोग डिस्ट्रेस में हैं, जो लोग नीडी हैं, उनकी हेल्प करिए। कहना आसान है, करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चौथे स्थान पे शनि जब बैठ के आपको दर्द या पेन दे रहा है बहुत ज़्यादा, फिर उसका उपाय भी ये है, दूसरों का भी पेन आप हरिए। यहाँ पे एक रोटी गोपाल कृष्ण देते हैं, आधी आपको दूसरे के साथ बांटनी पड़ेगी। आप कहेंगे हमें एक मिल रही है, आधी हम बांट दें, अवश्य करना पड़ेगा। यही रेमेडी है, क्योंकि फिर वो एक रोटी से दो होंगी उदाहरण के तौर पे। तो कहने का मतलब है ये काम आपको करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी को सही मायनों में समझना पड़ेगा कि क्या होती है। दुख तकलीफ परेशानी या सैटर्न बैठा हुआ है उसके लिए कुछ हम उपाय कर लें उसको हल्का करने के लिए, वो नहीं यहाँ पे पॉइंट है। इसका मतलब आपको ये समझना है जो जन्म मिला है उसमें कुछ दुख है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कुछ डिस्ट्रेस हैं। हम अपना रवैया क्यों बदलें उन चीज़ों की वजह से, हम अपने जीवन का आनंद क्यों खोएं उनकी वजह से। ठीक है, हमको नौकरी बहुत बढ़िया नहीं मिल रही, इस पोजीशन में जो मिल रही है वो पर्याप्त है। हमारे पास वो धन नहीं है, आज हमारे पास जो धन है हम उसमें प्रसन्न हैं। हमारे घर की जो पोजीशन है हम अपनी वजह से उसको और ना बिगाड़ें। हम कोशिश करें कि जो हमको माता पिता ने जन्म दिया है, जो हमारी फैमिली है, उनको हम मदद कर पाएं उल्टा जाके। यहाँ पे बैठ के सैटर्न आपके लिए और भला काम करने लग जाएगा। तिरुपति अवश्य होके आइए, जिनकी पत्रिका में चौथे स्थान पे शनि महाराज बैठे हुए हैं। तिरुपति बालाजी जाके मंदिर में दर्शन अवश्य करके आइए, आप लोगों को भरपूर फायदा प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी रेमेडी है जिनके चौथे स्थान पे शनि बैठे हुए हैं। कभी भी पावर को अपनी अब्यूज मत करिए, दूसरों को चीट मत करिए, फौजरी मत करिए। अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए कोई भी कर्म करेंगे गलत रूप से वो बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्योंकि शनि जो है नेक्स्ट लाइफ में फिर मिलेंगे आपको इन्हीं कंफर्ट्स को हिलाते हुए। पॉजिटिव, जब शनि पॉजिटिव बैठा हुआ है तो हर प्रकार की सुंदर चीज़ें यहाँ पे आपको प्रदान कर सकता है। मकान, फाइनेंसेस, ऊंचा घर, बड़ा घर, पावर, पॉलिटिक्स, पैसा, सब कुछ देता हुआ नजर आता है। बढ़िया नौकरी, सारी चीज़ें देता है। लेकिन यहाँ फिर भी आपके माइंड के साथ, आपके इमोशंस के साथ वो हमेशा मेडलिंग करता रहेगा, किसी ना किसी तरीके का इंटरफेरेंस करता रहेगा, ऊपर पहुंचा के नीचे। इमोशनल हर्ट, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी, एक कंफर्ट पैदा नहीं होने देगा, एक रिलैक्स नहीं पैदा होने देगा आपके लिए। कब तक? जब तक आप दूसरे के लिए रिलैक्स नहीं खरीदने की कोशिश करेंगे। ड्यूटी तो स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़ना है आपको, लोगों की मदद करके। किसी कोई विडो का आश्रम है, कोई वृद्ध अवस्था वाले आश्रम है, बालकों के हैं, कोई इस तरीके गृह में पैसा लगाते हुए, किसी के साथ जुड़ते हुए, दान दक्षिणा करते हुए, या कुछ बनवाते हुए लोगों के लिए, जहां वो रह सकें बहुत लंबे समय तक, जो जिनके पास पैसा है, या कुछ चैरिटी भी करते हुए अपने पास से जो नहीं कर सकते हैं। बहुत फायदा आप लोगों को प्राप्त होगा अगर आप उधर चैरिटी जाके करते हैं। आशा करता हूं चौथे स्थान का जो सैटर्न है
सबको बहुत सुख प्रदान करे और उनका जो है वो दिमाग और उनकी जो मेंटालिटी है वो आनंद की तरफ रहे, अपने इमोशंस को समझ पाए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ना जाए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहें। जीवन अवश्य चेंज होगा। अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड मत हो जाइए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा काम में करिए, अवश्य करिए, ये आपकी ताकत है। अपने आप अपने लिए दुखी होना बहुत जल्दी एकदम से ये सब काम मत करिए, नहीं तो यहाँ पे सैटर्न आपको अंदर से ग्रो नहीं होने देगा, या यूं कहूँ अंदर से खुश नहीं रहने देगा किसी भी प्रकार से। ये कर सकता है और वो काफ़ी तबीयत खराब कर सकता है। तो आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, शनि जब चौथे स्थान में बैठे हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की अवश्य कोशिश करूंगा। जय श्री कृष्ण।